राधे राधे। देखिए, कुछ लोगों के मन में एक डाउट आज भी रहता है। आज भी लोग दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं ये चीज़ को सोच के कि स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता है। जो भी है सब इसी मृत्यु लोक में ही है। कोई अलग से स्वर्ग बोल के स्थान नहीं है और अलग से नर्क बोल के स्थान नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समाज में फैला रहे हैं। देखिए, फैलाने को अगर आप बोले, लोग तो ये भी फैला रहे हैं कि भगवान नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं, न तो भगवान को मानते हैं, न जीवात्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। तो लोगों के अनुसार अगर आप चलेंगे या फिर लोगों के बात में आ जाएंगे, तब आप दुखी ही रहेंगे, भ्रम ही रहने वाला है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्येक मनुष्य अधूरा है, अपूर्ण है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में 4 प्रकार के दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाटव। पहला ही दोष है भ्रम, अर्थात किसी वस्तु को उसके ओरिजिनलिटी में नहीं जान के, उसके ओरिजिनल स्वरूप में न समझ के गलत वे में लेना, गलत रूप में लेना, यही भ्रम है। और सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि मनुष्य अपने को शरीर मानता है। जो बड़े बड़े पीएचडी भी किए हैं, कहने को तो वो टैलेंटेड हैं, लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए वो टैलेंटेड नहीं है। देखिए, रट के कुछ याद कर लेना वो टैलेंट नहीं होता है, और चारों तरफ अपनी बुद्धि को लगाना ये भी टैलेंट नहीं है। क्योंकि जो वास्तव में टैलेंटेड होगा वो ये जानता है कि मैं सब कुछ अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता। उसके पास पहला ही प्रश्न ये आ जाएगा, कोई कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, उसको जब पहले टीचर ने पढ़ाया था क ख ग या ABCD कह लीजिए, उस समय में टीचर ने पढ़ाया था और टीचर ने कहा कि ए का शकल ऐसा होता है। उस समय उसने प्रश्न नहीं किया कि ऐसा ही क्यों होता है ए का शकल। अगर ये प्रश्न करता तो क्या वो प्रोफेसर बन पाता? नहीं बन पाता। तो वो अपनी टीचर की बात को माना, स्वीकार किया और पढ़ता रहा, और एक दिन प्रोफेसर हो जाता है, टैलेंटेड हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान के एरिया में जब आपको ज्ञान है ही नहीं, और वो ऐसा एरिया है जहां पर आपकी बुद्धि जा भी नहीं सकती, पहले मानना पड़ेगा। वेद में जो लिखा है उसको मानो, उसके अनुसार चलो, और फिर तुम अनुभव कर पाओगे। ये पहले तो अनुभव नहीं होने वाला है। स्वर्ग नर्क इस चक्षु से, इस माइक चक्षु से दिखने वाले ही नहीं है। क्योंकि स्वर्ग अलग शरीर जाता है, जिसको भी स्वर्ग जाना होता है। स्वर्ग जाते कौन है? जो बहुत अधिक पुण्य कर लेते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना पुण्य किया है कि मृत्यु लोक में वो सुख मिल ही नहीं सकता। मृत्यु लोक में कुछ भी दे दिया जाए वो सुख नहीं मिल सकता। मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छे से वर्णाश्रम धर्म कर्म का पालन किया, अपने कर्तव्य को निभाया, अपने गृहस्थ धर्म को अच्छे से पालन किया, बहुत अच्छे से किया, तो वो जो पुण्य उसने इकट्ठा किया है उसका सुख उसको स्वर्ग में मिलता है। नर्क कौन जाते हैं? जो बड़े बड़े पापी होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, संसार में कोई व्यक्ति किसी एक का मर्डर करता है तो भी उसको मृत्यु दंड, और कोई अगर 20 लोगों को मार दे तो भी उसको मृत्यु दंड। तो दोनों में अलग क्या हुआ भाई? जिसने एक को मारा था उसको भी आप मृत्यु दंड दे रहे हो, जिसने 20 को मार दिया, 20 को टपका दिया, उसको भी आप मृत्यु दंड दे रहे हो। तो नर्क इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो आपके पाप के अनुसार उतना फल दे नहीं पाता है। और इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं, पाप करके छिप जाते हैं, प्रकट नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान से तो कुछ नहीं छिपा है, क्योंकि राम झरोका बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसो देत। आप कितने भी अंधेरे से अंधेरे जगह में हो, या फिर कहीं पहाड़ में चले जाइए, कहीं वन में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, और आपको ये लग रहा होगा कि आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन वो प्रभु तो है। वो प्रभु से आप कैसे बचोगे? और प्रभु ऊपर तो है ही, लेकिन आपके सबसे बहुत करीब है, आपके हृदय में ही है वो प्रभु। ठीक है जी। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा है। भगवान सर्वत्र आपको देख रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं छिपा है, कुछ नहीं छिपा है। आप जब ये सोचते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, वो भी भगवान नोट कर ले रहे हैं। तो मृत्यु लोक में पाप जो करते हैं जीव, जो मनुष्य, सही सही दंड उनको नहीं मिल पाता है, उनके लिए नर्क बनाया गया है। अब कोई नहीं माने तो ये उसका दोष है भाई।
आप मानो या न मानो, सत्य तो सत्य ही रहेगा। जैसे मान लीजिए एक उल्लू है, वो बोलता है कि मैं सूर्य को नहीं मानता, क्योंकि वो भाई दिन भर सोता है, रात्रि में जागता है, और रात्रि में तो सूर्य देव का दर्शन नहीं हो सकता, दिन में ही होगा, और दिन में वो सो जाता है, इसलिए वो बोलता है कि सूर्य है ही नहीं। तो क्या सूर्य नहीं है? एक एग्जाम्पल से और सोचिए, विचार कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री नहीं गया है, ठीक है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया नहीं गया है, और वो ये बोले कि ऑस्ट्रेलिया होता ही नहीं है क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। अरे भाई, तुम नहीं देखे तो क्या वो है नहीं? वैज्ञानिकों ने जो ग्रहों की खोज की है, बहुत ही कम ग्रहों की खोज की है। क्या ग्रह इतने ही हैं? अनंत हैं। और ये वैज्ञानिक स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मांड ही अनंत कोटि हैं। फिर ग्रह तो अनंत होना स्वाभाविक है। ये आसमान में जो आपको एक एक तारा दिखता है, ये क्या है? एक एक लोक है ये, ठीक है। इसलिए आप मानो या न मानो, सत्य नहीं बदलने वाला है। यूं तो मानने को लोग भगवान को भी नहीं मानते हैं, तो क्या भगवान नहीं है? लोग आत्मा को नहीं मानते, क्या जीवात्मा नहीं है? लोग भूत पिशाच को नहीं मानते, क्या ये नहीं होते हैं भूत प्रेत? ठीक इसी प्रकार स्वर्ग नरक को भी लोग नहीं मानते, और अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग बता देते हैं, स्वयं से रचना कर देते हैं कि संसार में जिसको सुख मिल रहा है, लग्जरियस प्राप्त है, वो स्वर्ग है, और जो बहुत ही दुख पा रहे हैं चारों तरफ से, वो नर्क है। या फिर ये जो पशु पक्षी का योनि है, यही नर्क है, और जब मनुष्य शरीर मिल जाए, ये स्वर्ग है। अलग अलग तरह का चल रहा है संसार में पॉइंट, लेकिन ये सब गलत है। ये सब अपने बुद्धि से बता रहे हैं, अपने मन बुद्धि से, अपने आइडिया से। और हमने पहले ही कहा कि मनुष्यों में 4 प्रकार के दोष हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाटव। वो अपने बुद्धि से, अपने आइडिया से अगर कुछ बताता है, वो सही भी हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। और यहाँ हम इसीलिए सही नहीं मानेंगे क्योंकि आप वेद के खिलाफ बोल रहे हैं। वेद में स्पष्ट मंत्र आ गया, प्रश्नोपनिषद के 3रे प्रश्न का 7वां मंत्र, कि पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। वेद में पढ़ लीजिए आप। और यहाँ पर अगर कोई कहे कि हम वेद को नहीं मानते हैं, तब तो भाई हम एक ही बात कहेंगे कि मूर्ख हृदय न चेत यदि गुरु मिलहि बिरंची सम। मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, विदुर ने बहुत समझाने का प्रयास किया, धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अपने पुत्र मोह में ही अंधे थे। दुर्योधन उन्हीं का अपमान करने लगा। तो जिस समाज में मूर्खता हो, मूर्खता क्या है? माया के दोष यही मूर्खता है, क्योंकि जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। अपने स्वरूप को भूल जाना ही मूर्खता है। तो जो मूर्ख होते हैं उनको ब्रह्मा नहीं समझा सकते, फिर कोई मनुष्य उनको क्या समझाएंगे जब ब्रह्मा ही नहीं समझा सकते, ठीक है। लेकिन आपको स्वयं को विचार करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो आपको नहीं दिखता है वो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कितने सारे ग्रह हैं, कितने सारे लोग हैं, कुछ नहीं जानते हैं अभी तक वैज्ञानिक। बहुत कुछ आगे आविष्कार होना है, बहुत कुछ आगे प्रकट होना है, तो धीरे 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 पता चलेगा। लेकिन वो कितना भी जान लें, वो अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत लोग हैं। आप जानकर भी कितना जान सकोगे, ठीक है। इसलिए किसी प्रकार का भी अहंकार अपनी बुद्धि का नहीं करना चाहिए। वेद की बातों को मानना चाहिए, श्रद्धा करो, वेद के अनुसार चलो। और अगर फिर भी नहीं आपको भरोसा है तो ठीक है भाई, देख लेना मृत्यु के बाद आपको कहाँ लिया जा रहा है। लेकिन हाँ, तब इतना है कि सपोज कोई व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है या नर्क जा रहा है, वो आके आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाता है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है कि भाई हम तो इस लोक में जा रहे हैं। ये दिक्कत आ जाता है, क्योंकि मृत्यु जैसे ही हुआ, पता नहीं वो जीव कहाँ जाता है, और उसके साथ फिर कनेक्शन आपका नहीं रहता है। वो कहाँ गया, कैसा है, क्या है, कुछ मालूम नहीं है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार का भ्रम मत पालिए अपने मन में। स्वर्ग और नरक होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वेद में बताया गया, भागवत में भी बताया गया। 2 स्कंद के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, सत्वम रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः
जो सत्वगुणी वर्क करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, जो रजोगुणी वर्क करते हैं वो मृत्यु लोक में आते हैं, और जो तमोगुणी वर्क करते हैं वो नर्क जाते हैं। क्लियर बताया जा रहा है भागवत में। इसलिए स्वर्ग नर्क होते हैं। वेदों में तो स्वर्ग के जो सुख की श्रेणी है, जो क्लास है, वो भी बताया गया। पितृदेव का लोक, आजानस देव का लोक, कर्मदेव का लोक, इंद्र का लोक, ऐसे कई क्लास बताए गए हैं वेदों में। इसलिए स्वर्ग भी है, नर्क भी है, इसमें कभी डाउट नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन एज ए साधक, एक साधक को ये सब सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि साधक को तो एक ही है, क्योंकि साधक का तो एक ही है, वो एक ही फिलॉसफी जानता है, भगवान का भक्त। उसको कोई मतलब नहीं है प्रभु स्वर्ग भेज दे, नर्क भेज दे, कहीं भी भेज दो प्रभु, लेकिन इतनी कृपा कीजिएगा बस हम आपको भूले नहीं, कहीं भी जाएं बस आपके गुण को गाते रहें, आपका स्मरण बना रहें, क्योंकि अगर आपका स्मरण है वो नर्क भी पवित्र है। इसलिए कुंती मैया यही कह रही हैं कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। वो विपत्ति विपत्ति है ही नहीं, वो विपत्ति विपत्ति ही नहीं है जहाँ प्रभु आप हों। अगर आप हैं, कितना ही संसारी विपत्ति हो जाए वो विपत्ति जैसा लगता ही नहीं है, आनंद ही अनुभूति होती है। लेकिन मान लीजिए संसार का सभी सुख आप दे दें और आप हट जाएं, आप दूर हो जाएं हमसे, वो सुख नहीं है, वही सबसे बड़ा विपत्ति है। कुंती मैया कह रही है, ठीक है। भक्त तो यही कहता है कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भक्त का तो यही स्वभाव है कि आप जहाँ भेज देंगे वहीं जाएंगे, वहीं जा कर के हरि गुण गाएंगे, ठीक है जी। तो आपको तो बस भगवान को रिझाना है, भगवान के बारे में सोचिए, भगवान को प्रसन्न करने का सोचिए, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, भगवान की कैसे हम सेवा करें, दिनों रात उनका ध्यान हो, यही सोचना है। लेकिन डाउट था लोगों के मन में, प्रश्न आता है, आज भी ये प्रश्न चलता है लोगों के मन में ना। संशय आने का कारण क्या है ना, इस समाज में बहुत प्रकार के लोग हैं और लोगों को सही ज्ञान नहीं है, वो किसी का कुछ सुन लेते हैं, उसी को सत्य मान लेते हैं। देखिए सीधा से एक बात ध्यान रखिए, वेद में जो बातें बताई गई हैं वो परम सत्य है, क्योंकि वेद को किसी ने नहीं बनाया, भगवान के श्वास से निकला है। संसारी मनुष्य जो भी बोलते हैं अपने आइडिया के हिसाब से बोल देते हैं। अरे भाई वो सर्वज्ञ है क्या वो पूर्ण है जो बताएंगे सही हो जाएगा? भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, क्या ये गलत है? कई जगह शास्त्र में उल्लेख आया है स्वर्ग नरक का। इसलिए ये जो संसार में भ्रम चल रहा है कि किसी को अगर लग्जरियस जीवन प्राप्त है वो स्वर्ग है और कोई अगर बहुत दुखी है वो नर्क है, ये सब बकवास है, ठीक है। ये सब कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है। वो अगर मनगढ़ंत कुछ भी बोलता रहे, मनगढ़ंत को तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। लोग रामचरितमानस में भी गलती निकाल देते हैं, क्या क्या बोलते हैं। कलयुग है, मति भ्रमित हो गया है, लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। जब जानकी मैया के ऊपर सतयुग में लोगों ने आरोप लगा दिया, तो कलयुग में क्या ही आश्चर्य है अगर कोई वेद की वाणी में या फिर भगवान की जो कथाएं हैं या फिर भगवान की लीलाओं में अगर कोई कुछ टिप्पणी कर दे, आश्चर्य नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आ जाता है ना, वो स्वयं तो उसका पतन होना है, लेकिन उसके प्रभाव में आकर भी लोग पतन की ओर जा रहे हैं। इस बात पर ध्यान देना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सत्य केवल वेद है, जो वेद में बताया गया है वही परम सत्य है, उसी के अनुसार चलो, क्योंकि वही आपका कल्याण है। वेद के अतिरिक्त, वेद के विपरीत अगर आप जाओगे तो आप पतन के लिए तैयार रहिए, इसमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं है, ठीक है। तो साधक को केवल एक ही काम पर ध्यान देना है, निरंतर भगवान का स्मरण। भगवान को निरंतर रिझाते रहिए, यही जीवन का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। और भगवत प्राप्ति जब हो जाएगा तब भी यही करना है कि जीव भगवान की सेवा करे, भगवान को प्रसन्न करे, भगवान को ओनली सुख देने का प्रयास करे। यही तो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम उनके दास हैं और उसी में आपका आनंद है।
जब तक भगवान की सेवा आपको प्राप्त नहीं हो रही है, आप कहाँ सुखी हो, आप कहाँ आनंद प्राप्त किए हो? आनंद उनकी सेवा में ही है। जब जीव भगवान की सेवा करता है, भगवान वो जो प्रेमा भक्ति जीव को देते हैं, और जब जीव भगवान की सेवा करता है, वो चाहता तो नहीं अपना सुख, वो तो भगवान का ही सेवा करके प्रसन्न हो रहा है, अपने प्रभु का ही सेवा करके प्रसन्न हो रहा है। लेकिन भगवान इतना सुख देते हैं उस जीव को, वो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है। ठीक है, इसलिए आनंद केवल भगवान है, उन्हीं की सेवा में ही है। राधे राधे।